यहाँ पर आए हुए सारे मेहमान और गार्जियन को मैं बहुत ही खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप इस आज के इजलास में आए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो लगभग 12 साल से नौकरी में हूँ, हाई स्कूल में। तो मैंने स्कूल किया तो बहुत सारा लोगों से मुलाकात हुआ, और एक साथी से मुलाकात हुआ तो उन्होंने कुछ अपना शेयर किया कि हमारे गांव में इस साल जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। मैंने पूछा किस बात का, तो बोला कि हमारे गांव में डिस्कशन होता है कि इस साल कितने बच्चे देवबंद गए, कितने बच्चे जामिया गए, कितने कितने बच्चे अलीगढ़ गए। तो मैं सोचता था कि मेरे गांव में इस तरह की बात नहीं होती है। तो आज मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे भाई जो है इरशाद भाई इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो आज बदलाव जो है ना लग रहा है, और आने वाले समय में लगता है कि इससे भी बेहतर बदलाव होगा। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ एक बात कि अभी जो आपने देखा है कि फिलिस्तीन पर जो इतना जुल्म हुआ है, ईरान पे जुल्म हुआ है, तो उसी से संदर्भ में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उर्दू की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस भी होता है कि मैंने मदरसे में क्यों नहीं तालीम हासिल की। लोगों को लगता है कि अरे स्कूल भी बेहतर है, मदरसा में बच्चों को न भेजें, क्योंकि लगता है कि मदरसे के बच्चे कामयाब होकर कितना पैसा कमाएंगे। लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं देखा हूँ कि स्कूल से बेहतर तालीम मदरसों में होती है, और उस बच्चे में ज़्यादा सलाहियत पाई जाती है स्कूल के बच्चे की बनस्बत। मैं आज से कुछ साल पहले यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर चलता है, तो मैं अपने भाई से मैंने बोला कि आपके बच्चे कोचिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि मैट्रिक इंटर के बाद वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस पे आप कभी इस तरह का मतलब सोचे हैं, विचार किए हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे मैट्रिक इंटर के बाद क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। खैर, मैंने उनको कुछ मशवरा दिया कि बच्चे सबको थोड़ा मोटिवेट कीजिए। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो फिलिस्तीन और ईरान पर इतना जुल्म हुआ है, और आज आप देख रहे हैं कि यहूदी जो है, पूरी दुनिया में यहूदी सिर्फ 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया में। और हमारा जो मुसलमान है, 57 मुस्लिम देश है, उसमें टोटल 180 करोड़ मुसलमान हैं। लेकिन आज यहूदी जो है ना पूरे वर्ल्ड पे भारी पड़ रहा है। इसका एक ही कारण है, एजुकेशन, जो हमने अपने बच्चे को नहीं दी। उस एजुकेशन पर हमको फोकस करना। अब वो एजुकेशन कैसे ले रहा है, मैं थोड़ा सा ही उस पर नज़र डालूंगा। जब उसके घर में बेटा का यानी अपने लड़के का शादी करता है, और उसके घर में जब दुल्हन आती है ना, तो जब दुल्हन प्रेगनेंसी में आती है तो उसे दुल्हन का खास ख्याल रखा जाता है, उसकी अच्छी गज़ा दी जाती है, उसे अच्छे फल फ्रूट दिए जाते हैं, उसे मतलब वो जो है दोनों मियाँ बीवी यानी हस्बैंड वाइफ डिस्कशन करते हैं साइंस पर। क्योंकि आज अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट पैदा किया है इजराइल ने, यानी एक ही देश है पूरा इजराइल यहूदी का, और मुसलमान का 57 मुस्लिम देश है, और सिर्फ 1 करोड़ ही यहूदी है, और पूरे दुनिया पर वो राज कर रहा है। इसका कारण है कि हमने अपने बच्चे को एजुकेशन नहीं दिया, तो उस दुल्हन को बहुत ही खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जैसे ही दुल्हन आती है ना, तो उसका सास, उसके ससुर, उसके ननद मतलब उसके पीछे लग जाती है कि अरे इस तरह का काम नहीं करो, ये करो, ऐसे कर रही है। तो कितना हम लोग कितने पीछे हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग गार्जियन हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि हमारे मौलवी साहब सब तकरीर कर करके थक चुके हैं। अभी रमज़ान गुजरा है, मस्जिदों में भरी रहती थी, लेकिन आज आप देखिए हालात क्या है कि मस्जिदें खाली वीरान आपको लगेगी, क्योंकि हमने कुरान और नमाज को छोड़ दिया।
तो हमारा आप लोगों से इल्तिजा है कि आप जो गार्जियन लोग हैं, घर में रहते हैं, तो उस बच्चे के सामने में आज के डेट में मोबाइल जो है एक बेहतरीन बीमारी हो गई, वायरस हो गया जो हर घर को खा रहा है। माँ क्या कर रही है? मोबाइल देख रही है, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी मोबाइल देखेंगे। अगर आप चाहते हैं, देखिए हर गार्जियन चाहता है कि मैं अपने बच्चे को कामयाब होता देखूं, तो उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन ये है कि आप उसके सामने में यानी जो कुरान है उसको पढ़ें। कुरान पढ़ेंगे तो बच्चा आपको देखेगा पढ़ते हुए, वो ही पढ़ेगा। नमाज पढ़ते हुए, यानी हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं अपने बच्चों से, तो वो खुद भी करे, क्योंकि हमारा ही नकल वो बच्चा करता है। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। हमारे भाई इरशाद भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और इनको सपोर्ट कीजिए। आप लोग अपने बच्चे को भेजिए, ताकि आपका बच्चा आने वाले समय में आपका नाम रोशन करे। आप अपने ये बच्चे क्या है, ये नस्ल है, आप नस्ल तैयार कर रहे हैं जो आपके जाने के बाद यही बच्चे आपके लिए कामयाबी का सबब बनेंगे। तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि इरशाद भाई ने मुझे जो इज्जत दी है तो मैं उसके लिए थोड़ा कुछ तैयारी भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। तो मैं आप लोग को एक कविता के माध्यम से कुछ आपको बताऊंगा, क्योंकि कविता का अनुमान है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने देखा होगा, अगर कभी समुंदर में गया होगा तो देखा होगा कि लहरें जो है ना चलती रहती है और नाव आगे बढ़ता है। तो उसी पर मैं कविता बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ आप लोग को, कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपने देखा होगा अपने घर में कि नन्ही चींटी जो है ना चलती रहती है दाना लेकर और ऊपर नीचे आती रहती है, गिरती है बार बार। तो उस पर अगला जो कोट है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। आपने देखा होगा कि नीचे ऊपर करती रहती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है। तो उसी पर है, आगे है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर वह 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता, गिरकर चढ़ना और चढ़कर गिरना उसे न अखरता। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब आपने देखा होगा कि मोती जो है ना समुंदर से निकलता है, तो समुंदर में क्या होता है कि जो लोग हैं ना उसमें डुबकियां लगाते हैं और मोती निकालते हैं। तो अगला कोट है कि डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता, यानी सिंधु नदी को बोलता है। डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते न सहज उसे गहरे मोती पाने में, मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता और हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब क्या है कि हम लोग जो है असफल हो जाते हैं, तो हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो अगला कोट है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं चाहूँगा कि बहुत सारे मुकर्रिर हैं जो आपको अच्छी बात बताएंगे, उसको सुनेंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।